हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष को आती है। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पिशाच योनि, भूत प्रेत आदि इन सभी नीच योनियों में जन्म लेने के भय से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज जया एकादशी है और जो भी नए लोग इस व्रत को शुरू करते हैं उन सभी के मन में यह कंफ्यूजन होती है कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें तुलसी माता को इस दिन तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, या हमें इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसको हम कैसे पूरा करें, इस व्रत को हम कैसे कंप्लीट करें क्या ना करें। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को भी मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले इस वीडियो में यह जानेंगे कि हमें तुलसी जी को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि तोड़ देना चाहिए और कई बोलते हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए। परंतु दोस्तों, हमें एकादशी वाले दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी जी होती हैं वो भगवान विष्णु की बहुत प्रिय होती हैं और तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु का कोई भी भोग अधूरा है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत करती हैं। और यदि हम एकादशी वाले दिन तुलसी जी को तोड़ते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम उनके इस व्रत को खंडित कर रहे हैं और किसी के भी व्रत को खंडित करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए हम सभी को एकादशी वाले दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। और दूसरा कारण यह है कि तुलसी जी भगवान विष्णु के एक रूप श्री शालिग्राम रूप की पत्नी है और तुलसी जी भी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत करती हैं। इसलिए हम सभी को एकादशी वाले दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज एकादशी है और दोस्तों एकादशी एक महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है और 12 महीने में 24 बार एकादशी आती हैं। दोस्तों, हर एकादशी का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए आप सभी प्रकार की एकादशी का व्रत जरूर कीजिए और इसके पुण्य का लाभ उठाइए। दोस्तों, इसलिए हम सभी को जया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आइए जया एकादशी की कथा पढ़ते हैं। एक बार की बात है, नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध, संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्यवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्यवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल ने उसका साथ छोड़ दिया। इंद्र को पुष्यवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों साथ बैठकर रात भर जागते रहे और ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्यवती पहले से भी अधिक सुंदर हो गए थे और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं।
इंद्र इससे अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हो। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। बोलो जया एकादशी माता की जय। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें नीच योनि जैसे भूत प्रेत, पिशाच योनि, इन सभी योनियों में जन्म लेने के भय से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इसलिए हम सभी को जया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी के मन में ये प्रश्न कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर एकादशी व्रत में हमें अनाज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए इसी प्रश्न का हम उत्तर जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक मुर नामक राक्षस था। वह पृथ्वी में चारों तरफ अत्याचार कर रहा था। एक दिन भगवान विष्णु अपनी ध्यान निद्रा में आराम कर रहे थे। तभी मुर नामक राक्षस ने सोचा कि मैं भगवान विष्णु के ध्यान निद्रा में ही उनका वध कर देता हूँ। और यह सोचकर मुर नामक राक्षस जैसे ही भगवान विष्णु की तरफ आगे बढ़ा, ठीक उसी समय भगवान विष्णु के वाम अंग से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने राक्षस को भगवान विष्णु के पास आने से पहले ही उसका वध कर दिया। दोस्तों, इस देवी का नाम एकादशी था। जब भगवान विष्णु अपनी ध्यान निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि देवी एकादशी ने मुर नामक राक्षस का वध कर दिया। इसे देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को एक वर मांगने के लिए कहा। तो देवी एकादशी ने कहा कि हे भगवान, इस संसार से सभी पाप नष्ट हो जाएं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, यह संभव नहीं है, क्योंकि यह भी हमारे संसार का एक हिस्सा है, परंतु कि इस दिन सभी पाप अन्न में समा जाएंगे। दोस्तों, यही कारण है कि हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।